आज का टॉपिक रहेगा आपका सर्ड्स एंड इंडेक्सेस, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स पढ़ रहे थे। उसमें कुछ और क्वेश्चंस है जो आज के सेशन में डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की इस क्लास का, आप लोगों के सामने ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0144 का मान क्या है, ये आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.0144। आपको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। अब देखो, 2 और 2 4, 4 अंकों के बाद डेसिमल प्लेस है, तो बाहर आएगी 2 अंकों के बाद, यानी कि 2 1। लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0। तो आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा आप लोगों का 0.12, यानी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स। अभी आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अब उनके सम और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चंस, यानी कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इक्वल टू 65 गिवन है, तो आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225 का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कितना है, 65। तो यहां से हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225। अब देखो 42 25 65 होता है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, बाहर लगेगी 1 अंक के बाद दशमलव। 42 25 65 होता है, अंदर 4 अंक के बाद दशमलव है, तो बाहर लगेगी 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि ये कितना आएगा, 5 आएगा। 6 5 11 का 1, तो 1 बचेगा। 6 और 1 7 आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो 7.15 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ इस तरीके से है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल टू 2.6457 है और √3 इक्वल टू 1.732 है, तो आपको 1/√3 √7 माइनस √3 की वैल्यू बतानी है। देखो ये आपको निकालना है 1/√7 और माइनस का √3। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, यानी कि √7 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √7 और प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ऊपर आएगा आपका √7 और प्लस का √3, नीचे आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आप लोगों का a प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस का √3 का स्क्वायर। तो देखो √7 और प्लस का √3, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √7 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 4। तो √7 आपका कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा आप लोगों का जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रख दूंगा √7 की 2.6457 प्लस √3 की वैल्यू रख दूंगा 1.732 डिवाइडेड बाई 4 रख दूंगा। अब ऐड करेंगे, यानी कि 7 एज इट इज आएगा, 2 और 5 7 आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा, 7 और 6 13 का 3, तो 1 बचेगा, 2 3 और 1 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा 1.4 नम 36, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। तो फाइनली आंसर जो आ रहा है 1.0944 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यदि 0.27/p² इक्वल टू 27 है, तो p की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि 0.27
डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 27। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो 27 से 27 कैंसिल आउट, यानी कि 1 इक्वल टू 100 पी स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यहां से कह सकता हूं कि पी स्क्वायर इक्वल टू 1/100, यानी कि पी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/100, ठीक है ना। और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है, तो 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। तो P इक्वल टू 0.1 आएगा। फर्स्ट बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा, और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा कि √3 इक्वल टू 1.732 है, तो 1/√3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसे कि 1/√3 दे रखा, तो इसके डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को रिमूव करने के लिए √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो ये आएगा आप लोगों का √3 और डिवाइड बाई √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो √3 हो जाएगा 1.732 और डिवाइडेड बाई 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3×5 = 15 और 3×7 = 21 और 3×7 = 21, तो 0.577 आ रहा है, यानी मैंने डेसिमल के 3 प्लेस तक इस वैल्यू को निकाला है। तो 0.577 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इक्वल टू 11.180 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 प्लस 4√5 का मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। देखो आपको जो दे रखा स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इक्वल टू 11.180। 45 क्या होता है, 9 × 5 होता है 45 के फैक्टर, प्लस 40 कितना होता है, 5 × 4 होता है, और इक्वल टू 11.180। तो 9 × 5 इसे हम कह देंगे 3√5, और 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 4 इसे कह देंगे 2√5, और इक्वल टू 11.180। 3√5 प्लस 2√5 यानी 5√5 इक्वल टू 11.180। ठीक है ना, ये आपका निकल के आ गया। अब निकालना क्या है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 180 और प्लस 4√5 निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 कितना होता है, ये होता है आपका 45 × 4। 45 को कह दूंगा 9 × 5 45 और गुणा 4 180, और प्लस का 4√5 एज इट इज। तो यानी कि 9 में से 3 बार, 4 में से 2 बार, तो 3 × 2√5 और प्लस का 4√5। तो यहाँ पर आएगा 6√5 और प्लस का 4√5, तो यानी कि 10√5 आप लोग आ जाएगा। अब 10√5 को लिख दूंगा 2 × 5 × √5, और 5√5 की वैल्यू कितनी है, 11.180। अभी तो आपने निकाली थी, तो 2 × 11.180, तो ये आएगा 22.360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 22.360, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। ऑल क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को √3√5 प्लस 120 स्क्वायर रूट ऑफ 125 इक्वल टू 17.84। स्क्वायर रूट ऑफ 80 प्लस 7√5 का मान कितना होगा आपको बताना है। देखिएगा 3√5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 125 इक्वल टू 17.84 गिवन है। तो 3√5 स्क्वायर रूट ऑफ 125 कितना होता है, 25 × 5, इसके फैक्टर करेंगे 17.84। तो 3√5 और प्लस 25 × 5 कितना होता है, 5√5 इक्वल टू 17.84। तो 3 और 5 8, 8√5 इक्वल टू 17.84 होता है। अब आपको निकालना यहाँ पर क्या है, यानी आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 80 और प्लस 7√5।
स्क्वायर रूट ऑफ 80 कितना होता है 16 गुणा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 5 प्लस 7 रूट 5, तो ये होता है आपका 4 रूट 5 और प्लस का 7 रूट 5, तो 4 7 11 रूट 5 आता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, रूट 5 की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि 17.84 डिवाइड बाई 8 होती है, और इस वैल्यू को नीचे रख दूंगा, यानी कि 11 इंटू रूट 5 की वैल्यू 17.84 डिवाइडेड बाई 8 होती है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17.84 में 11 की मल्टीप्लाई, 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर की यूनिट डिजिट एज इट इज 4, 8 4 12 का 2 तो 1 कैरी बचेगा, 8 7 15 और 1 16 का 6 तो 1 बचेगा, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 बचेगा, और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि ये आएगा 196.24 और डिवाइडेड बाई 8। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 36, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 तिये 24, तो फाइनली जो आपका आंसर यहाँ पर आया है 24.53 आया है, जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑल क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 128 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो n की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, तो यहां से मैं कह दूंगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, तो रूट 50 और प्लस का रूट 128 का स्क्वायर करूंगा और इक्वल टू रूट n का भी स्क्वायर करूंगा। तो फॉर्मूला होता है आप लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो यानी कि रूट 50 का स्क्वायर तो 50 प्लस रूट 128 का स्क्वायर तो 128 और प्लस का 2 इंटू रूट 50 और इंटू 128 और इक्वल टू रूट n का स्क्वायर तो n आएगा। 50 और 128 होता है आप लोगों का 178 और प्लस का 2, और 50 को यहाँ पे कह दूंगा 25 गुणा 2 यानी कि 5 रूट 2, और 128 को कह दूंगा 64 इंटू 2 यानी कि 8 रूट 2 और इक्वल टू n। तो यानी कि 178 प्लस 2 पंजे 10 10 8 80 रूट 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2, 80 गुणा 2 यानी कि 160 इक्वल टू n। तो यहां से कह देंगे n इक्वल टू 16 दूनी 32 यानी कि 338। n की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी वो 338 निकल कर आएगी, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहे कि 41,616 का वर्गमूल बताना है 41,616। तो क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट से दो दो डिजिट से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 16 उतार लूंगा, तो एक बार भी नहीं जा रहा 16 क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 1 लगाऊंगा और इस 16 को भी उतार लूंगा, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 404 गुणा 4 कितना होता है 1616, 1616 में से 1616 चलेगा, यानी कि आंसर आया आप लोगों का 204। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि निम्नलिखित अभिव्यक्त को सरल करे, इसको आपको सरल करना है। तो 48 को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि यहाँ पे कह देंगे 4 चौक 16, 16 तिये 48 प्लस का 7 इंटू 147 को क्या कह देंगे 7 सती 49 गुणा 3, यानी कि यहां पर कितना आएगा 4 बाहर आ जाएगा, 7 गुणा 4 रूट 3 और प्लस का यहां पर आएगा 7 गुणा 7 और रूट 3, तो 7 चौक 28 रूट 3 और प्लस का 7 सती 49 रूट 3।
अब देखो 28 और 49 को अगर ऐड करूंगा तो 77√3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 77√3 बनेगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, 77√3 डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कैपिटल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 512 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 162 अपॉन कैपिटल ए। तो ए का मान आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 162 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 512, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे को सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा और 162 को लिख दूंगा 81 इंटू 2, 512 को लिख दूंगा 8, 512 को लिख दूंगा 8 इंटू 64। तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू 81 में से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स के बाहर 9 आएगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16 में से 4 आएगा और 64 में से 8 आएगा। अब ए की वैल्यू निकालूंगा तो फिर से स्क्वायर रूट लगाऊंगा, 9 इंटू 4 इंटू 8। तो यहाँ से ए इक्वल टू 9 के बाहर 3 आएगा, 4 के बाहर 2 आएगा और 8 के बाहर आएगा 2√2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी कि 12√2। तो ये आप लोगों की कैपिटल ए की वैल्यू निकल कर आएगी 12√2। ठीक है ना, तो 12√2 आप लोग का ये ऑप्शन भी होगा। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169, इसके बाहर x है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 1.3 है, तो x की मान आप लोगों को बतानी है। तो इस 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 13। तो 13 तो एज इट इज, और यहाँ पर 4 अंकों के बाद डेसिमल है तो बाहर लगेगी 2 अंकों के बाद, इंटू एक्स है और इक्वल टू 1.3 है, यानी x इक्वल टू 1.3 और डिवाइडेड बाय 0.13 है। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, इस डेसिमल को हटा दूंगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 13 से 13 गया, 0 से 0 गया तो आपका 10 बचा, यानी x इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि x इक्वल टू 10 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 841 है तो एक्स का मान बताओ, यानी एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 841। अब 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको 29 का। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नहीं पता है तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। लास्ट से 2-2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे, 8, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 होता है, तो 2 दूनी 4 बार आपका जाएगा, तो 8 में से 4 गया तो 2 बचा। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, 2 और 2 को यहाँ पे 4 आएगा, 41 को नीचे उतार लूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो कितनी बार, 9 बार। तो 49 नीमा कितना होता है, 9 9 81, तो 8 बचा, 9 चौक 36 है ना। तो कितना आ गया, 9 9 81 का 1, तो 8 बचा, और 9 चौक 36 और 8 कितना होता है आपका 44, 441। 8 में से 4 जाएगा तो 441 ही आएगा ना यहाँ पे, 441, 441 में 441 गया तो 0। तो यानी कि 29 यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 841। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जब ऐसे मल्टीपल में स्क्वायर रूट दे रखे हो तो पीछे से करना शुरू करते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो यहाँ पे लिख देंगे 214 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 107, और स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना होता है, 14 होता है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 214 और प्लस ये पूरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 121, और ये कितना होता है, 11 होता है। ठीक है ना, तो ये टोटल अब 214 में 11 जोड़ दूंगा, 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी कि 15 होता है। तो यहां से आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 15। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 15 होगा सवाल का करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 इंटू 8 माइनस 2√15। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं कर दूंगा, जैसा कि a प्लस बी की
अगर आप a माइनस बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर भी a 8 है और b 2√15 है, बस साइन चेंज है। तो यानी कि 8 का स्क्वायर और माइनस 2√15 का स्क्वायर आएगा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 माइनस 2√15 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 गुणा 15 यानी कि 60, तो 60 आ जाएगा। 64 में से 60 गया तो 4 बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 150 इक्वल टू ए है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 216 का मान क्या होगा बताना है। देखिएगा ये तो आपको गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 150 इक्वल टू ए। तो 54 इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 150 को लिख सकता हूं 25 गुणा 6 इक्वल टू ए। तो 9 इंटू 6 यानी कि 3 इंटू रूट 6, 25 गुणा 6 यानी कि 5 इंटू रूट 6 इक्वल टू ए। 5 और 3 8√6 इक्वल टू ए आ गया, है ना। 8√6 इक्वल टू आप लोगों का कितना आ गया, ए आ गया। यानी कि यहां से 8√6 की वैल्यू स्मॉल ए निकल कर आई। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू आपको निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ 96 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 216। तो 96 कितना होता है 16 छिकम 96, 16 गुणा 6 और प्लस 216 कितना होता है 36 गुणा 6। तो 16 में से 4 बार 4√6 और 36 गुणा 6 में से 6√6 आ गया। तो 6 4 10√6 आ गया। अब यहां से अगर मैं कहूं कि √6 की वैल्यू तो a/8 आ जाएगी, तो यहां पर 10 इंटू √6 की वैल्यू a/8 आ जाएगी, यानी कि आप कहोगे 5/4a, यानी कि 1.25 a आ जाएगा। कितना आएगा 1.25 a आ जाएगा, जहां से आप लोग कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 1.25 a। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है यदि स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू एक्स इंटू 8, तो एक्स का मान बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 324 होता है 18 इक्वल टू एक्स इंटू 8। तो यहां से कहेंगे कि एक्स इक्वल टू 18, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स का मान आप लोगों को बताना है। देखो एक्स की बजाय क्या आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 324 18 होता है, तो यानी एक्स की बजाय यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से कह दोगे आप लोग, सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें हमने द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जिनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलूंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।